हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बृहद हिमालय के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देख रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ट्रांस हिमालय के बाद हमारा दूसरा आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम और अन्य नामों से जानते हैं। देखिए, बृहद हिमालय, सरोज और हिमाद्री नाम से पता चलता है। बृहद बृहद मतलब बड़ा बड़ा, सरोज मतलब ऊंची ऊंची जिसमें चोटियां हों, और हिमाद्री और जहाँ ऊंची ऊंची चोटियां होंगी वहाँ चोटियों पे बर्फ तो अवश्य जमेगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ हमारा टेम्परेचर गिरता जाता है। तो जहाँ जब टेम्परेचर गिरेगा तो जो पानी है वो बर्फ का रूप ले लेगा। तो इसीलिए इसको हम बृहद हिमालय मतलब बड़े बड़े हिमालय, और सरोज हिमालय मतलब जहाँ ऊंची ऊंची चोटियां हों। तो इस बृहद हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में है। और इसके बाद हिमाद्री, जहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां होंगी वहाँ पे हिम यानी बर्फ जमा होगा, इससे इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसे बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री नामों से जानते हैं। ये तो इसकी उपनाम हो गया। अब इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है एक चोटी, फेमस चोटी है जो कि नंदा देवी है। कहाँ पे? नंदा देवी, जो कि नंदा देवी है। ये ये नंगा पर्वत है। नंदा देवी नहीं, ये नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और नंगा पर्वत के बाद ये जो है दो चोटियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए एक चोटी है, ये तो हमने माना कि नंगा पर्वत है, ये हमने माना नंगा पर्वत है। इसको हम कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय। और ये जो है नंदा देवी है। मतलब एक हुआ एक जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, और दो है उत्तराखंड। यहाँ पे हमारा उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पे हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये वाला राज्य हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में दो है, एक कुमायूं और एक नंदा देवी। फिर यहाँ पे नेपाल वाले एरिया में यहाँ पे एक है पर्वत चोटी, पर्वत श्रेणी है धौलागिरी। और इसके ही बगल में एक है अन्नपूर्णा। देखिए हम इसको कैसे याद करते हैं। एक तो मान लीजिए पहले नंगा पर्वत है, ये तो एकदम सिंपल है, सबको याद हो जाएगा। नंगा पर्वत, एक कुमायूं और नंदा देवी। कुमायूं से हम लोग याद करेंगे हुमायूं और नंदा देवी। कुमायूं और नंदा देवी दो हैं उत्तराखंड में, एक है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, कुमायूं और नंदा देवी उत्तराखंड में। और नेपाल है, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा नेपाल है। और नेपाल में हम महत्वपूर्ण 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। धौलागिरी से हम याद करेंगे अन्न से याद करेंगे अन्नपूर्णा से हम याद करेंगे अन्न माता। और अन्न माता को जब भी मतलब हम लोग का भोजन बनता है, क्या बनता है? जब भी हम लोग का भोजन बनता है हम क्या करते हैं? अन्न को हम क्या करते हैं? धो के बनाते हैं। अन्न को हम क्या करते हैं? धो के बनाते हैं। तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी, धो से हम लोग अन्न को धो के बनाते हैं। तो धो के क्या मतलब हो जाएगा? धौलागिरी। और अन्न को तो अन्न से अन्नपूर्णा हो जाएगा। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, जब भी हम लोग भोजन बनाते हैं या अन्न को पकाते हैं तो उसको धो के पकाते हैं। तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी इससे हो गया। कुमायूं और नंदा देवी ये दो हुआ, और ये नंगा पर्वत, मतलब 5 को हम लोग को सिंपल याद होगा। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,850 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से, और नेपाल के ऊपर है तिब्बत, और तिब्बत में से कोमोलंगमा यानी बर्फ की माता के नाम से जानते हैं। और भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद है यहाँ पे है मकालू। मतलब एक काला व्यक्ति है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया।
एक काला व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। म से मकालू, कालू से याद करेंगे, एक काला व्यक्ति है मकालू, कालू से जान लेंगे काला, एक काला व्यक्ति है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। एक काला व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। और ये है नंगा पर्वत, कुमायूं और नंदा देवी। यहाँ पे धौलागिरी और अन्नपूर्णा, अन्न को धो के बनाया जाता है तो अन्नपूर्णा धौलागिरी। और यहीं पे सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। और पूछता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। मतलब पूछेगा कि भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पे स्थित है। और पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था काराकोरम श्रेणी में जो केटू स्थित है, यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि वर्तमान में पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी पाकिस्तान के हिस्से में है। और जो कंचनजंगा है ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये हो जाएगी। पूछेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा हो जाएगी। इसके बाद सबसे पूर्व में यहाँ पे है नामचावरा। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है नामचावरा। नामचावरा पर्वत, जो कि चीन में स्थित है। नामचावरा ये चीन में स्थित है, नामचावरा चीन में स्थित है। अब पूछेगा बृहत हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन है? बृहत हिमालय के सबसे पूर्व में कौन सी चोटी स्थित है? नामचावरा। सबसे पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत। सबसे पूर्व में कौन है? नामचावरा। सबसे पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद कौन है? कुमायूं और नंदा देवी। कुमायूं और नंदा देवी उत्तराखंड में है। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा को हम लोग एक साथ याद करेंगे। धौलागिरी और अन्नपूर्णा, अन्न को धोलो। फिर उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट मकालू, मतलब एक काला व्यक्ति था जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट मकालू। और फिर उसके बाद है कंचनजंगा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। फिर उसके बाद नामचावरा स्थित है। फिर उसके बाद नामचावरा, दर्शन देखते हैं। नामचावरा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कुमायूं और नंगा पर्वत। कभी कभी इसका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम भी पूछ देता है, तो आपको क्रम याद करना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।